हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर अरमान जो होता है वो सबूत लेकर के आता है, और जैसे ही देखते हैं कि वो खोल कर देख रहा होता है सबूत, तो वो रजत को ही गुनहगार समझने लगता है, क्योंकि उसमें आवाज़ जो होती है उस वीडियो में नहीं आती है। तो जिसकी वजह से शुरुआती में बस ऐसा ही दिखता है कि वो महर को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा रहा होता है, जैसा कि अरमान उसको गलत समझ लेता है और अरमान को ऐसा लगता है कि जो है वो सही है, और वो पूरी वीडियो नहीं देखता है। तभी देखते हैं कि वो बोलता है कि देखो, मैं क्या देखूँ अभीरा। अभीरा बोलती है कि अरमान एक बार अच्छे से देखो, तो मुझे थोड़ी पता है, आपको थोड़ी पता है कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। पूरा वीडियो तो देख लो। लेकिन अरमान जो होता है वो पूरा वीडियो उसमें नहीं देख पाता है, क्योंकि वो बोलता है कि मैं ऐसे नहीं देख सकता कि कोई आदमी किसी औरत के साथ ज़बरदस्ती कर रहा हो, ये सब मैं नहीं देख सकता हूँ। तभी अबीरा बोलती है कि आप कैसे इस डिसीजन पर पहुँच सकते हो अरमान, किसी ने नहीं देखा है कि क्या हुआ है, और वो रजत ऐसा नहीं कर सकता है। तो बोलते हैं कि तुम समझ सकते हो ना, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अरमान जो होता है वो मानने के लिए तैयार नहीं होता, और बोलता है कि अबीरा अब तुम इस बात को मान लो कि महर गलत नहीं है, वो रजत गुप्ता क्रिमिनल था, और इस तरीके से वो बोलते हैं। तभी अबीरा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते और बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, एक बार मैं फिर से चेक करती हूँ उसमें वॉइस आती है कि नहीं, और देखती है कि वॉइस भी नहीं आती। तभी अरमान को वो बताती है कि लगता है कि जिसकी वो गाड़ी थी वो नशे में था, ठुकने की वजह से आवाज़ जो है वो ख़राब हो गया है, इसकी वजह से नहीं आया। लेकिन अरमान और अभीरा जो होते हैं एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं। अभीरा बोलती है कि अरमान, हम ऐसे नहीं मान सकते, क्योंकि उसकी पत्नी जो है मरते मरते कभी झूठ नहीं बोल सकती। अरमान बोलता है कि वो अपनी बच्ची की परवरिश के लिए ऐसा किया होगा, और कोई भी माँ अपने दिल पर पत्थर रख कर ऐसा कर सकती है अभीरा, और वो भी पत्नी है तो वो अपने पति से उतना ही प्यार करती है। और तभी वो एग्जाम्पल देता है कि अगर मैं कल को किसी के साथ ऐसा करके आऊँ तो तुम, तो वो बोलती है कि मैं मानती हूँ कि मेरा पति ऐसा कर ही नहीं सकता। तो वो बोलता है कि बस ऐसा ही है, जैसा तुम मेरे बारे में सोचते हो ऐसे वो भी अपने पति से प्यार करती थी। इस तरीके से अरमान उसे उदाहरण देता है और बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, वो भी इसी तरीके से सोच रही होगी, जिसकी वजह से वो नहीं समझ पा रही होगी, और उसके पति पे जो कलंक लगा था उसके लिए वो अपनी बेटी को अच्छी परवरिश देने के लिए सब कुछ किया हो। इस तरीके से उन दोनों के बीच में बात होती है। इधर देखते हैं कि जो मिस्टर मित्तल होते हैं वो जा कर के वहाँ पर बैठे हुए होते हैं, और तभी वो काउंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि सब जो होते हैं वो बोलते हैं कि आप क्या बोल रहे हो, आपने कुछ बोला। यहाँ पर विद्या जी पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि हाँ बस मैं काउंट कर रहा था कि उस दिन जब मायरा के बर्थडे पे आए थे तो कितने सारे लोग थे। और माधव जी से बोलते हैं, माधव जी आप बता सकते हैं आपकी फैमिली में कितने सारे लोग थे उस दिन, और कौन कौन अभी है मिसिंग और कौन कौन है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो मनीषा जी होती है वो हंसते हुए बोलते हैं कि क्या आप भी मजाक करें, मतलब उस दिन तो हमारी फैमिली ही थी। और रही बात क्रिश की, तो क्रिश को तो उसकी पत्नी का भी पता नहीं रहता कि वो कहाँ पे रहता है। और एक मेरी बेटी कियारा है जो कि अपने ससुराल में, उसका पति है जो वो भी अपने घर में है। इस तरीके से वो बात करती है और बोलते हैं कि और बाकी हमारी फैमिली यहीं पर है, मायरा अपने कमरे में हो गया, और वो लड़की वानी जो है वो यहाँ पर हमारी फैमिली है नहीं, तो इसके लिए हम काउंट नहीं करते। तभी वो बोलता है कि अच्छा हाँ, वो मायरा उस दिन मैंने देखा था, वो अभी मायरा के साथ खेल रही होगी, वैसे मैं उस वानी बच्ची से मिलना चाहता हूँ। तो इस बात को लेकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी देखते हैं कि वो बोलता है कि मैं कुछ गिफ्ट लाया हूँ उसके लिए, इसीलिए मैं मिलना चाहता था। तो यहाँ पर देखते हैं कि तब तक अबीरा और अरमान जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि अबीरा उसको देख करके गुस्सा हो जाती है। तभी अरमान जो होता है वो वहाँ पर देखता है कि और पूछता है कि मिस्टर मित्तल आप, तो बोलता है हाँ बस मैं आ गया था, और वो वहाँ पर पेपर भी लेकर के गया होता है। तभी बोलता है कि पहली बात तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और वो वहाँ पर पेपर देने लगता है। इतने में देखते हैं कि अबीरा उसके सामने उससे गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। तो वो बोलता है कि मिस्टर पोद्दार, ये वो फॉर्म है जिसे मैं आपको देना चाहता था, आप केस रीओपन करवा सकते हैं। तभी देखते हैं कि अरमान उसके चेहरे को देखता ही रह जाता है, और यहाँ पर देखते हैं कि वो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि ये आपके लिए बहुत कठिन है, और आप ये केस लेकर के बहुत ही प्रॉब्लम में आ चुके हैं। और तभी देखते हैं कि वो गिफ्ट भी देता है वानी के लिए, और बोलता है कि एक छोटा सा गिफ्ट है वानी के लिए। और यहाँ पर वो बोलता है कि
मैं जानता हूँ कि आप ये केस लड़ते हुए आपकी फैमिली में मनमुटाव आ चुका है मेरी वजह से। वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है और देखते हैं कि माफ़ी मांगकर वहाँ से चला जाता है अरमान को वो गिफ्ट देकर। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि तानिया जो होती है वो बहुत ही थकी हुई होती है। वो आती है और रात को उसके यहाँ पर कॉल आने लगता है उसके फ़ोन पर, जो कि वो कुछ इन्वेस्टर होते हैं यहाँ पर जो उसकी कंपनी को संभाल रहे होते हैं। और यहाँ वो बात करती है तो बोलते हैं कि हाँ आप बोलिए ना। तो यहाँ वो बताते हैं कि आपके भाई ने जो कुछ भी अचीव किया था तानिया मैम, वो सब यहाँ पर जो चल रहा है कि सब कुछ सही से नहीं चल रहा है कंपनी, क्योंकि ये उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं और अगर ये कंपनी को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो वो कंपनी डूब जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि तानिया जो होती है बोलती नहीं नहीं भैया ने बहुत मेहनत की है और बहुत मेहनत करके ये सब खड़े किया है, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, तब तक आप लोग ही मैनेज कीजिए। तो वो बोलते हैं कि हमसे मैनेज होना मुश्किल हो रहा है, किसी को तो चाहिए। तो बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं तब तक ढूंढ लूँगी और मैं कुछ तो करूँगी। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि वानी जो होती है उसकी तबीयत ख़राब होती है, उसे बुखार हुआ रहता है। तभी देखते हैं कि वो अपने माँ को और पापा को याद कर रही होती है और बहुत मिस करती है और वो आंखें बंद करके बोल रही होती है कि मम्मा पापा प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, माँ बाबा मेरे पास आओ, मुझे अपने साथ रखो, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस तरीके से वो नींद में बड़बड़ा रही होती है और उसकी तबीयत बहुत ख़राब होती है, उसे बुखार होता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर अविरा जाती है और बोलते हैं कि क्या हुआ पानी, और वो देखने की कोशिश करती है। तभी वो वानी को चेक करती है, उसे फीवर रहता है। तो वो बोलते हैं कि बेटा मैं आपके मम्मा पापा को तो नहीं ला सकती, लेकिन मैं इतना वादा ज़रूर करूँगी कि मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, इस तरीके से बोलती है। और यहाँ पर देखते हैं कि तभी मायरा जो होती है वो आ जाती है और मायरा देखती है कि उसकी माँ जो है वो वानी के पास है, तो उसे अच्छा नहीं लगता है। तो वो झूठ बोलती है और बोलते हैं कि माय मम्मा मेरे पेट में दुख रहा है। तो वो जोर आती है और बोलती है कि ज़ोर से दुख रहा है बेटू। तो बोलते हैं हाँ। तभी देखते हैं कि वो बोलते हैं कि बेटा आप चलो। मायरा जो होती है उसी कमरे में आना चाहती है, तो अबीरा उसे मना कर देती है और बोलते हैं कि देखो इसको वायरल फीवर है, वानी को अगर तुम इसके पास आओगी तो आपको भी हो जाएगा, मैं बेटू तुम चलो यहाँ से अपने कमरे में। तो वो उसे उसके कमरे में लेकर के जाती है। यहाँ पर वानी की भी तबीयत ख़राब होती है, तो अविरा जो होती है दौड़ते हुए वानी के कमरे में आती है और देखती है कि उसका बुखार जो है वो बढ़ता जाता है। वो चेक करती है और तभी उसको थर्मामीटर लगा देती है। यहाँ पर देखते हैं कि फिर उसे मायरा जो होती है झूठ बोली होती है और उसे बार बार अपनी माँ की याद आती है। तो वो बोलती है कि मैं भी अभी छोटी हूँ, मैं भी तो अभी बड़ी नहीं हुई ना, मुझे भी मेरी मम्मा की ज़रूरत है। तो वो फिर से नाटक करती है और बोलती है कि माई मम्मा मेरा पेट बहुत ज़्यादा दुख रहा है। वो दौड़ तभी अविरा दौड़कर उसे वहाँ पर काढ़ा बना करके ले जाती है और उसे देती है कि आप पी लो और ये ठीक हो जाएगा। और यहाँ वो तुरंत वानी की पट्टी बदलने के लिए पट्टी लेकर के आती है और बोलती है कि बस 2 मिनट में आती हूँ बेटा, क्योंकि वानी का बुखार बहुत तेज़ हो गया है, तो मैं उसकी पट्टी चेंज करके आती हूँ। यहाँ पर देखते हैं कि अविरा बार बार वानी के पास जाती है और मायरा जो होती है बार बार नाटक करती है और बार बार वो बुला रही होती है, क्योंकि उसे भी अपने मामा के पास रहना होता है। यहाँ पर देखते हैं कि वानी का बुखार जो होता है वो 104 हो चुका होता है, जिससे कि उसका शरीर पूरा कांप रहा होता है और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई होती है। तभी देखते हैं कि मायरा जो होती है फिर से आवाज़ देती है कि माई मम्मा मेरा पेट अभी भी दुख रहा है। तो अबीरा दौड़ कर जाती है और उसे बोलते हैं कि मुझे लगता है कि अब आपको दवा खा लेना चाहिए, लेकिन मायरा मना कर देती है और बोलती है कि नहीं माई मम्मा आप मेरे पास रहोगी तो ठीक हो जाएगा, आप मेरे पास ही रहो। तो वो वहीं पर रुक जाती है और बोलते हैं कि हाँ बेटू आपकी तबीयत ख़राब है तो मैं आपके पास ही रहूँगी। इतने में देखते हैं कि वानी के खांसने की आवाज़ आती है। तो अविरा जो होती है वो फिर से परेशान हो जाती है और बोलती है कि मुझे जाना पड़ेगा बेटा, बस 2 मिनट में आती हूँ, वानी का पट्टी चेंज कर लो और आती हूँ। इस तरीके से वो बार बार भागती रहती। तभी देखते हैं विद्या जी और दादी सा जो होते हैं वो वहाँ पर रहते हैं। तो विद्या जी दादी सा से बोलते हैं कि ये देखिए ना मायरा को उसकी ज़रूरत है और बार बार ये दौड़ दौड़ कर वानी के पास जा रही है अविरा। तो इस तरीके से वो बोलती है यहाँ पर। तभी देखते हैं कि अविरा फिर से जाती है वानी के पास और उसकी पट्टी चेंज करती रहती है और उसका बुखार जो होता है उतरने का नाम नहीं लेता। तो वो बोलते हैं कि मैं इसको दवा दे दूँ क्या, लेकिन यहाँ पर उसे याद आता है कि ये तो कुछ खाई भी नहीं है। तो वो दौड़ कर जाती है। इतने में देखते हैं कि अरमान जो होता है वो वहाँ पर आता है और बोलता है कि क्या हुआ माई बिल्ली। तो वो बोलते हैं कि मेरा पेट दुख रहा है। तो वो बोलते हैं कि आपकी मम्मा कहाँ है। तो बोलते हैं वो वानी के पास है। तभी देखते हैं अबीरा फिर से दौड़ते हुए आती है और बोलते हैं कि मैं बेटू अभी ठीक हो जाएगा। और तो वो बोलता है कि अबीरा तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए, मायरा की तबीयत ख़राब, उसका पेट दुख रहा है। तभी वो बोलते हैं कि वानी की भी तबीयत ख़राब है, मैं वानी के पास गई थी। तो वो बोलता है कि क्या हुआ। वो बताती है कि उसको 104 बुखार हुआ है, इसकी वजह से मुझे उसको बार बार पट्टी करना पड़ रहा था। तो अरमान उसका साथ देता है और बोलता है कि कोई बात नहीं अबीरा, तुम जाओ उस वानी को देखो और मैं मायरा को देख लूँगा। इस तरीके से
वो वहाँ पर उसे बोलता है और देखते हैं कि अभिरा को अच्छा लगता है। वो जाती है और दोनों बच्चों के लिए खिचड़ी बनाती है और खिचड़ी बना करके वो उनको बोलती है कि अगर मैं लेके जाऊँगी तो दोनों को बेटर फील होगा, इसलिए वो खिचड़ी बनाते लेकर जा रही होती है। इतने में देखते हैं विद्या जी और जो दादी साहब होती हैं वो वहाँ पर आ जाती हैं और वो उनका प्लेट पकड़ लेती हैं क्योंकि अभिरा के हाथ से प्लेट गिरने वाला है। तो तभी वो लोग बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है अभिरा, क्यों, यही होता है कि दो जगह भागने से यही सब होता है। तो अभिरा बोलते हैं कि देखो माँ, मुहावरों में मत बात करो, आप मुझे सीधे बताओ। तभी दादी साहब जो होती है बोलते हैं कि लड़की देखो, मेरा यही मतलब है कि इस केस को खींचो मत, जाने दो। अब सब साबित हो गया है ना कि जो ड्राइवर है वो यहाँ पर दोषी है, वो क्रिमिनल है और महर जो है निर्दोष है, तो तुम क्यों खींच रहे हो। तो वो बोलते हैं कि अभी कुछ साबित नहीं हुआ है। तभी विद्या जी जो बोलते हैं कि साबित तो हो चुका है ना, कि तुमने जो आज सबूत लाया था वो भी आज झूठा ही निकला और जो कोर्ट में था वो भी साबित हो गया है, महर निर्दोष है और वो खूनी है, तो इस चीज़ का मालूम हो चुका है। तभी वो बोलते हैं कि नहीं। तभी दादी साहब बोलते हैं कि देखो, तुम्हें अरमान पे भरोसा रखना चाहिए। अभिरा बोलते हैं कि मुझे भरोसा है, लेकिन कभी एक्सपीरियंस वाले लोगों से भी गलती हो जाती है। तभी दादी साहब को बताती है कि जब 7 साल हमारे पास पदार्थ फॉर्म नहीं था तब भी हमारे पास केस आते थे, क्योंकि गैर लोगों को भी मुझ पर भरोसा है, तो आप भी भरोसा कीजिए ना मुझ पर। इस तरीके से वो यहाँ पर बोलती है कि आप लोग मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखते विद्या जी बोलते कि नहीं। तभी वो बोलते कि कम से कम ठीक है, नहीं करते तो उस बच्ची की वाणी के बारे में सोचिए और इसमें हमारा साथ दीजिए। तो विद्या जी मना कर देती है और बोलती है कि मैं क्यों साथ दूँ, ताकि मायरा को ऐसा लगे कि उसका प्यार बट रहा है, इस तरीके से वो बोलती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ अभिरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इधर दूसरी तरफ क्रिश जो होता है अपनी नौकरी की तलाश में होता है, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स जो होते हैं वो भी मना कर दिए होते हैं और वो भी रेडी नहीं होते। ये सब देख करके काजल जी को बहुत बुरा लगता है, उसको रोना भी आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पर क्रिश देखता है अपनी माँ को, तो उन्हीं को सुना देता है कि अब क्या हुआ, आप ऐसे मुँह क्यों बनाई हैं, आप और पापा जो चाहते थे वही हुआ। दूसरी तरफ देखते हैं कि अभिरा जो होती है वो मायरा के लिए खिचड़ी लेकर के जाती है उसे खिलाने के लिए। तो अरमान बोलता है कि लाओ मैं खिला देता हूँ, और वो खिलाने लगता है और बोलता है कि तुम जाकर के वानी को खिला दो और अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो मुझे बताना, मैं उसको जाकर के डॉक्टर को दिखाऊंगा और दवा दिला दूंगा। तभी अभिरा जाती है और यहाँ वानी को भी खिचड़ी खिलाती है। वानी भी मना करती है, लेकिन अभिरा उसको मनाती है और प्यार से बोलती है कि अगर नहीं खाओगे तो आप ठीक कैसे होंगे। उसे खिलाकर वो उसे सुलाकर आ जाती है कमरे में। तभी देखते हैं अरमान स्टोरी सुनाने के लिए बोलता है और मायरा मना कर देती है और बोलते हैं कि नहीं, मैं बिग गर्ल हो गई हूँ। इतने में देखते हैं कि जैसे अभिरा आती है तो वो रेडी हो जाती है स्टोरी सुनने के लिए। तो अरमान और अभिरा में जो होता है मजाक होता है। अभिरा बोलती है कि ये क्यों ना सुने, क्योंकि मैं अच्छा स्टोरी सुनाती हूँ, इसलिए मेरी स्टोरी सुनने से इनको नींद आ जाएगी। आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर वानी घर छोड़कर चली जाएगी और मनीषा जी जैसे ही अभिरा को बताएंगे अभिरा जाएगी। यहाँ पर देखते हैं कि फिर से महर जो होती है वानी को देखती है और उसे के ऊपर अपनी कार को चढ़ा देगी। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।